एक जिसको राजनीति का कोई ज्ञान ना हो वो भी अगर बिहार में आएगा और बिहार में एनडीए का विकास को देखेगा तो वो ये तय करके जाएगा कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार 225 सीट के साथ बनती नजर आ रही है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक सियासत जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यानी तापमान में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उसी तरीके से बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। बिहार में आए हाल ही सी वोटर सर्वे को लेकर जो लगातार विपक्षी पार्टी हैं यानी महागठबंधन है उसमें खुशियों की लहर दौड़ गई है। वहीं बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा प्रवक्ता सुनील जी हैं। सर, क्या कहेंगे सी वोटर सर्वे को लेकर? देखिए, सर्वे की अपनी एक प्रक्रिया होती है जी। स्वाभाविक रूप से है, वो लोगों का भी एक अपना कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम करते हैं, लेकिन सर्वे 100% सही हो ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। हरियाणा में किसी भी सर्वे करने वाले ने भाजपा को सत्ता नहीं दिखा रही थी, हम सत्ता में आए। महाराष्ट्र में भी वही हाल था, कोई नहीं दिखा रहा था, बम्पर से सीट से जीत के आए। तो सर्वे एक अपनी प्रक्रिया है और वो होता रहता है। सर्वे के आधार पे कोई निष्कर्ष अगर निकाल के खुशी मना रहा हो तो खुशी उनको मुबारक हो। जमीन की बात यही है कि बिहार की जनता किसी भी कीमत पर इंडिया महागठबंधन को सत्ता में लाने के लिए कतई उत्सुक नहीं है। लेकिन सर, बात यह है कि जिस तरीके से 50% जो लोग हैं वो सरकार से नाराज हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है जिसको लेकर महागठबंधन में खुशी की लहर है। सरकार से 50% लोग नाराज हैं ऐसा कतई हो ही नहीं सकता। बिहार में जिस तरह की विकास की गति बढ़ी है, पिछले 15-20 वर्षों में बिहार जिस तरह से आगे बढ़ा है, बिहार का सम्मान पूरे भारत में जिस तरह से बढ़ा है, मैं नहीं समझता कि बिहार में ऐसा कोई सर्वे होगा जिसमें 50% लोग बिहार के सर्वे को, बिहार के विकास को नहीं मानते हों। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक रूप से बिहार बहुत जागृत राज्य है, इसलिए सर्वे वाले भी हो सके उनके आंखों में लोगों ने धूल झोंक दिया होगा। इसलिए इस सब चीज़ों पे बिहार की जनता कतई विश्वास नहीं करती है। और जो माहौल दिखता है, जो सरकार का क्रियाकलाप दिखता है, उसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है कि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। बिहार में एनडीए की सरकार बननी तय है और वो भी 225 सीटों के साथ। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो सी वोटर सर्वे है उसमें भी एक राजनीतिक साजिश है विपक्ष की? विपक्ष की साजिश का मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागृत है और ऐसे सर्वे में जो बातें वो कह रहे हैं हो सकता है कि लोगों ने उसमें भी केवल इंडिया गठबंधन को मतलब बुड़बक बनाने के दृष्टिकोण से ऐसा उसने दिया होगा कि वो गफलत में रहें और हम लोग एनडीए को 225 सीट के साथ बम्पर सीट देकर उनको सत्ता में बैठा दें। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जनता इस बार सर्वे की रिपोर्ट को गलत ठहराई है, यानी जनता ने उन्हें बरगलाने की कोशिश की है। जो वोट बैंक होगा वो चुनाव के परिणाम के बाद ही सब हो पाएगा कि वो किसे समर्थन कर रही है। स्वाभाविक है, मैं फिर कह रहा हूं, एक अनजान व्यक्ति भी, एक जिसको राजनीति का कोई ज्ञान ना हो वो भी अगर बिहार में आएगा और बिहार में एनडीए का विकास को देखेगा तो वो ये तय करके जाएगा कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार 225 सीट के साथ बनती नजर आ रही है। नीतीश जी के साथ ही बनेगी? स्वाभाविक रूप से वो हमारे एनडीए गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण साथी हैं, विश्वसनीय साथी हैं, नेतृत्व उनका ही है और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। क्या सीएम फेस वही रहेंगे या फिर बदलाव? एकदम 100% सीएम के फेस नीतीश कुमार ही होंगे। उनके बेटे के एक बयान है जो उसे कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि अभी भी सीएम के चेहरे को लेकर एनडीए में डाउट है। ऐसा कोई नहीं, ऐसा उन्होंने एक अपील किया है, उन्होंने डाउट नहीं किया है, उन्होंने एक अपील किया है और स्वाभाविक रूप से है, अपील करना सबका काम है। उन्होंने अपील किया अपने पिताजी के लिए कि उनकी घोषणा की जाए और वो ऑलरेडी घोषित हैं, सबों ने उसका घोषणा की है। भाई
तो हमारे साथ सुनील सेवक जी थे, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में। आपको बता दें कि एनडीए की ओर से अभी जो चेहरे हैं वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, और इनके मुताबिक इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि सीएम फेस में भी अब कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन बिहार में जो आए सी वोटर सर्वे है उन्होंने एनडीए को हिला कर रख दिया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहें Q24।